चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई और भी हो, अपने देश के व्यक्ति यदि अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो लोगों को खुश होना चाहिए। अगर है कि बाबूजी की जीवनी को एएमयू के 6th, 7th और 8th क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। भगवान सद्बुद्धि दे एएमयू के कर्ता धर्ताओं को। मैं धन्यवाद दूंगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व मीडिया सलाहकार जसीम मोहम्मद जी का। जसीम को भी मेरा सुझाव है कि सरकार को भी अपने खजाने इस समय खोल देने चाहिए और जनता पर आर्थिक बोझ ना डाल। जब कमर तोड़ी है तो निश्चित रूप से सरकार की भी तो कमर टूटी है, तो सरकार अपना घाटा तो कहीं से पूरा करेगी। अब उसका माल खरीदने कोई नहीं आता। ये शहर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसके लिए ये मांग भी करता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ चूक हुई है और इसको तो ये हमारे शहर की सबसे बड़ी कमी है और ये मैं पिछले कई वर्षों से इसकी मांग भी करता आ रहा हूँ। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है और विश्व भर में अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज अलीगढ़ और प्रदेशों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ नजर आता है। इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के जाने माने व्यवसायी व भाजपा कार्यकर्ता मानव महाजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने मुझे अपने साथ के लिए चुना है। आपका बहुत बहुत आभार। मानव जी, अलीगढ़ की पहचान विश्व भर में तालों से होती है। भाजपा की सरकार है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अलीगढ़ पिछड़ा हुआ नजर आता है, ऐसा क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कहीं कोई मंडी होती है, आपने देखा होगा सब्जी मंडी होती है, लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, मंडी कभी उठकर नहीं आती किसी कंज्यूमर के यहाँ। बिल्कुल। अलीगढ़ का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। पता नहीं जनप्रतिनिधियों ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं जो पूर्व में रहे। यहाँ ताला हार्डवेयर की बहुत बड़ी मंडी है, पूरे विश्व में यहाँ से ताला हार्डवेयर जाता है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि खरीदार यहाँ नहीं आता। यहाँ के लोगों को अपना माल बेचने के लिए पूरी दुनिया में लोग जाते हैं, तो ये हमारे शहर की सबसे बड़ी कमी है और ये मैं पिछले कई वर्षों से इसकी मांग भी करता आ रहा हूँ कि अलीगढ़ में एक बड़ा बिजनेस सेंटर बनना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस सेंटर बनना चाहिए कि जहाँ लोग अपने स्टॉल्स लगा सकें और पूरी दुनिया से बायर आए, उसको जो प्रोडक्ट पसंद हो वो प्रोडक्ट वो लेगा। वजह क्या है? एक कहावत है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। वो कहावत हमारे इस अलीगढ़ के इस समय वर्तमान की स्थितियों पर पड़ रही है। जो सक्षम लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हिंदुस्तान समेत दुनिया के अन्य देशों में जाते हैं और जो छोटा हमारा व्यापारी है वो उनको माल बना कर देता है, उसका माल खरीदने कोई नहीं आता। ये शहर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसके लिए ये मांग भी करता हूँ आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि अलीगढ़ में बिजनेस सेंटर बनना चाहिए। पूरी दुनिया का ख़रीदार जब अलीगढ़ आएगा तो अलीगढ़ पूरे विश्व में अलग चमकेगा भी, अलीगढ़ के व्यापार को भी इससे लाभ मिलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि इंग्लैंड का आदमी जब अलीगढ़ आएगा तो वो मथुरा वृंदावन भी जाएगा, वो आगरा भी जाएगा, वो घूमने भी जाएगा, तो उससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो ऐसा होना चाहिए। महाजन जी, जिस तरीके से योगी और मोदी जी के अथक प्रयासों से अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, डिफेंस कॉरिडोर को आप उससे नहीं जोड़ सकते। डिफेंस कॉरिडोर से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो डिफेंस को जाएगा। नहीं, डिफेंस बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उसमें जो जितने भी व्यापारी वर्ग है वो अलीगढ़ के व्यापारी वर्गों को भी शामिल किया जा रहा है, उनको जगह मुहैया कराई जा रही है और जो सेना के हथियार या जो भी सारी चीज़ें डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेंगी तो कहीं ना कहीं उनमें अलीगढ़ के व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लाभ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ चूक हुई है। और इसको डिफेंस कॉरिडोर की जो परिकल्पना थी
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक परिकल्पना की थी, उनका मानना था कि कुछ हमारे नए उद्यमी इसमें आगे आएँ, अधिक से अधिक उद्यमी यहाँ अपने इंडस्ट्री लगाएँ, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाया। चंद उद्यमियों को ही वहाँ पर 80 बीघा 100 बीघे ज़मीन दे दी गई। ठीक है, उन लोगों को लाभ मिलेगा। तो भी मैंने अभी कहा था कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो जो पहले से ही यहाँ इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो पहले से ही अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, उनको केवल सरकार ने मौका दे दिया कि आप बड़ी फैक्ट्री चलाइए। जो व्यापार करना चाहता है, जो नया उद्यमी है, न्यू एंटरप्रेन्योर जो लोग हैं, उनको तो मौका इसमें भी नहीं मिला। ये भी दुर्भाग्य है। लगातार भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है। भाजपा जब सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तो हमेशा वो बार करती थी महंगाई पर। लेकिन आज के समय में अगर बात करें पेट्रोल की करें तो उस पर बहुत रेट बढ़ चुके हैं, डीजल पे रेट बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर जो पहले था उससे लगभग दुगने दाम हो चुके हैं। क्या कहेंगे? कोरोना ने जब कमर तोड़ी है तो निश्चित रूप से सरकार की भी तो कमर टूटी है। तो सरकार अपना घाटा तो कहीं से पूरा करेगी। अब आज हम पढ़ रहे थे, टेलीविज़न में भी देख रहे थे कि पिछली मनमोहन सरकार इतना कर्जा छोड़ कर गई हैं कि उनको कर्जा निपटाने में ही हमको रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसका भी ये भी कारण हो सकता है जी। लेकिन महंगाई बढ़ना गलत है। और इस समय जब कोरोना से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, तो सरकार को भी मेरा सुझाव है कि सरकार को भी अपने खजाने इस समय खोल देने चाहिए और जनता पर आर्थिक बोझ ना डालते हुए सरकार को वो आर्थिक बोझ अपने ऊपर लेना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। मानव जी, हमारे प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, बाबूजी के नाम से उन्हें जाना जाता था, उनको आज पूरा देश श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, लेकिन एएमयू में पोस्टरबाजी होती है। क्या कहें? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमेशा से अलग चलता है पूरी देश दुनिया से। उसका संविधान, उसकी वैचारिक अलग हैं। आज कल्याण सिंह जी को, बाबूजी को पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वो आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन और ये हमारा सौभाग्य भी है कि वो हमारी इस अलीगढ़ से ही है। हमारा सौभाग्य, हम उस शहर में जन्मे हैं जहाँ बाबूजी कल्याण सिंह जी ने जन्म लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बातों को केवल वही लोग देखते सुनते हैं जो लोग उसको नहीं जानते। जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जानते हैं, वहाँ की सोच हमेशा से देश विरोधी रही है। वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं हमेशा से देश विरोधी रही हैं। जो प्रतिबंधित संगठन सिमी, देश का बहुत बड़ा आतंकी संगठन, उसकी स्थापना अलीगढ़ से हुई। आतंकी गनी जो मारा गया था बनी, वो भी एएमयू का ही स्टूडेंट था। और ये तो जब जब छापा पड़ता है वहाँ पर, जब जब पुलिस जाती है, अभी पिछले 3-4 सालों से जब से योगी सरकार आई है, ऐसा हुआ है कि हमारी पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को एएमयू में घुसने का अधिकार मिला है, अन्यथा पुलिस जाती नहीं थी। और जब जब जांच हुई है तब तब वहाँ से हज़ारों की संख्या में हथियार भी मिले हैं। एएमयू के जो इस तरीके के इन घटनाओं में लिप्त लोग होते थे वो जेल भी गए हैं। तो ऐसी मांग जिन लोगों ने की है वो उन्हीं आतंकी समर्थक लोग होंगे, तो उनकी बात को कोई कहाँ ध्यान देता है। होना ये चाहिए था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कायदे में तो अपने पाठ्यक्रम में बाबूजी की जीवनी को शामिल करना चाहिए। बाबूजी के जो काम थे वो केवल एक धर्म जाति के लिए नहीं थे। उनके काम, चाहे नकलविहीन परीक्षा हो, चाहे सख्त प्रशासन उनके समय का रहा हो, इन सब कामों से लाभ मिला है, तो पूरे समाज को लाभ मिला है। और एएमयू को अच्छी पहल करनी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व मीडिया सलाहकार जसीम मोहम्मद जी का। जसीम मोहम्मद जी ने उन पर एक डाक टिकट भी छपवा कर लोगों में वितरित की। उन्होंने मांग भी की है कि बाबूजी की जीवनी को एएमयू के 6th, 7th और 8th क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। भगवान सद्बुद्धि दे एएमयू के कर्ताधर्ताओं को कि वो बाबूजी जैसे व्यक्तित्व को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उनके कामों को जानकर उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करे।
विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को अडानी और अंबानी की सरकार बताता आता है, क्या कहेंगे? कम से कम क्वात्रोची की सरकार तो नहीं बताता। पहले क्या होता था कि पूरे विदेशी, और विदेश क्या, जो दलाल किस्म के व्यापारी हुआ करते थे पहले, वो हमारे देश से पैसा लूटने का काम करते थे। आज अगर देश के उद्योगपति, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई और भी हो, अपने देश के व्यक्ति यदि अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो लोगों को खुश होना चाहिए। अडानी ऐसा तो है नहीं, अडानी जब कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं, अंबानी कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अडानी अकेले देखते होंगे। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिलता होगा। कम से कम विदेशी कंपनी यहाँ अपना इंडस्ट्री लगाती थी, उससे तो बढ़िया है कि अपना हिंदुस्तान का व्यक्ति कोई भी है कर रहा है। तो लोग खुश होना चाहिए, लोगों को सहयोग करना चाहिए। लोगों को वास्तव में मैं तो कह रहा हूँ हर शहर को डिमांड करनी चाहिए अडानी अंबानी जैसे लोगों से कि आइए एक फैक्ट्री हमारे शहर में लगाइए, एक इंडस्ट्री लगेगी। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जब लगती है किसी शहर में, बड़ी इंडस्ट्री जी, उस शहर का नक्शा बदल जाता है, उस शहर की कायाकल्प हो जाती है। चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे लोगों को मकान किराए पे देने वाले लोग हों, चाहे बाज़ारों में ग्राहकों की आवाजाही हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सभी में लाभ होता है। तो लोगों को तो मांग करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को इतनी शक्ति प्रदान करें कि हर छोटे शहर में, मैं कहता हूँ हर कस्बे में एक इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में होना चाहिए। एक गांव में इंडस्ट्री लगेगी तो गांव का विकास होगा, सीधी सी बात है। तो ये थे हमारे साथ अलीगढ़ के जाने माने व्यवसायी कहें, भाजपा कार्यकर्ता कहें, या इन्हें हम समाज सेवी कहें। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।